कुछ दिनों से जो वीडियो बना रही हूँ उनमें मैं दुखों का वर्णन कर रही हूँ। आज ऐसे दुख का वर्णन करते हैं जो मानसिक दुख होते हैं, मानसिक निर्बलता के कारण उत्पन्न हो जाते हैं वो। लेकिन जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनमें मानसिक निर्बलता नहीं आती है। पहले ही क्लियर कर दूँ मैं ये बात, क्योंकि मानसिक निर्बलता जो होती है वो मन से उत्पन्न होती है, वो हमारे अंदर स्वयं उत्पन्न होती है। मन हमारा कमज़ोर हो जाता है और उसमें हमें क्या लगता है कि हमारे ऊपर कुछ व्याधा है, ऊपरी चक्कर है। ऊपरी चक्कर यानी भूत प्रेत पिशाच, ये सब कुछ है हमारे अंदर। और जो सामने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हम उनके पास जाते हैं कि हमें इस प्रकार का दुख है, हमारे हमारे ऊपर भूत आता है, पिशाच आता है। तो वो हमें पहले क्या करते हैं, अपने विश्वास में ले लेते हैं, हमारे ऊपर पूरा विश्वास जताते हैं कि हाँ वो हमारा इलाज पूर्ण रूपेण कर लेंगे। और ये मानसिक निर्बलता वाला जो दुख होता है ना, ये विश्वास के साथ ही खत्म होता है। तो हमें वैसे तो कोई रोग हो या ना हो मैं नहीं कहती, लेकिन जब इस तरह से मानसिक निर्बलता हमारी विश्वास के साथ वो दूर करने का हमसे वादा करते हैं तो हमें भी लगता है हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये मानसिक जो रोग है ये अपने मन के द्वारा पैदा होता है। एक बार एक महिला महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी जब कथा किया करते थे तो उनके पास पहुंची और उनसे बोली कि मेरे जो उनके मतलब उनके पति आए थे उनके पास और बोले मेरी पत्नी रुग्ण है, उन्होंने बहुत सारी औषधियाँ खा ली हैं परंतु ठीक नहीं होती, आज आप उसे चल करके देख लीजिए। उन्हें पता नहीं था महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी आर्य समाजी विचारधारा के हैं और वो कथाएँ कहा करते थे, यानी साप्ताहिक प्रवचन जो होते हैं उन्हें दिया करते थे और उन्हीं प्रवचनों को लोगों ने किताबों में उतार लिया। तो उनको पता नहीं था ये आर्य समाज विचारधारा के, उन्होंने सोचा ये ऐसे ही साधु सन्यासी हैं जैसे और हुआ करते हैं। तो वो बोले कि अच्छा आपकी पत्नी को क्या रोग है। जाकर उन्होंने देवी जो थी उनकी, वो पत्नी उनकी, उनको जाकर के देखा, बोले आपको क्या रोग है। वह बोली भूख ठीक से नहीं लगती। स्वामी जी ने पूछा आप क्या खाती हो। उन्होंने बताया एक सेर दूध, थोड़ा सा मक्खन, बादाम, कभी कभी पिस्ते भी खा लेती हूँ, 5-6 केले, 1 दर्जन मौसमी, थोड़े से दूसरे फल भी खा लेती हूँ, यही सब खाती हूँ। स्वामी जी बोले तुम बीमार कहाँ से हो, तुम तो अच्छी भली हो, खूब अच्छा तो खा रही हो, तुम्हें क्या बीमारी है। वह बोली मुझे कुछ चिपट गया है। उन्होंने पूछा क्या चिपट गया है। वो बोली यही भूत प्रेत पिशाच कुछ है। तो स्वामी जी ने पूछा कब चिपटा है। वे बोली सायंकाल को। स्वामी जी बोले आप चिंता ना करो, आज शाम को मैं ऐसा चिमटा मारूंगा कि वह चिपटना भूल जाएगा और वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। उन्होंने ऐसा ही किया और क्योंकि उन्हें पूर्ण रूपेण विश्वास में ले लिया स्वामी जी ने उनकी पत्नी को, पूर्ण रूपेण विश्वास में। और स्वामी जी ने एक चिमटा था उनके पास जिससे वो कभी कभी अपनी जंगलों में जाकर के वहाँ रहा करते थे, या कहीं मैंने जैसा कि आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है वो जंगलों में जाकर गायत्री साधना किया करते थे। तो उस चिमटा को मारा, फिर उसे चिमटा को मारने के बाद पूर्ण रूपेण विश्वास में लिया और कहा अब आप अच्छे से स्वस्थ हो गई हो। और वह अच्छी हो गई क्योंकि यह मन की निर्बलता द्वारा दुख उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रकार के दुख भी होते हैं, मानसिक निर्बलता के कारण भूत प्रेतों की काल्पनिक धारणा बना लेते हैं, दुख होता है इसके कारण भी। फिर इस धारणा से हम डरते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस तरह की धारणाएं जो होती हैं उनको निकाल फेंको। अगर नहीं निकल पा रही हैं, आपको वास्तव में लगता है आपके पास भूत है, प्रेत है, पिशाच है, या किसी ने आपको घेर लिया है, या आप किसी के जाल में फंसे जा रहे हो, तो आप गायत्री साधना कीजिए। इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं है। तो मानसिक निर्बलता की बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें लगता है लेकिन होता कुछ भी नहीं, और वो हमारे मन का भ्रम होता है बस। इसी प्रकार की एक कहानी और आती है, स्वामी जी की किताब में थी, वो भी मुझे स्वामी जी ने ही, मैंने किताब में से उनकी में से ही पढ़ी थी कि 8-9 वर्ष की थे जब स्वामी जी, तब की कहानी है ये। तो वो सुनाते हैं मैं 8-9 वर्ष का था, हमारे गांव जलालपुर जट्टा में स्वामी नित्यानंद आए, हमारे बाग में ठहरे। एक गांव से लगभग 1 मील की दूरी पर था। गांव और बाग के बीच सड़क पर बरगद का एक विशाल वृक्ष था। गांव भर में उसके विषय में विश्वास था कि यहाँ रात को भूत प्रेत आते हैं, तो उसके नीचे से कोई ना निकले, उसे भूत पकड़ लेते हैं जो भी इसके नीचे से निकलेगा। किंतु गांव जाने का और कोई मार्ग न था। यह बात प्रसिद्ध थी जिसे मैं भी जानता था।
मेरे चित्त के अंदर जी भी बात घर करके बैठ गई थी, यानी कि मुझे भी वह मानसिक रोग हो चुका था कि इस बरगद के वृक्ष पर भूत रहते हैं। स्वामी जी नित्यानंद जी आए तो पिताजी ने यह काम मुझे सौंपा कि प्रातः और सायंकाल दोनों समय तू खाना लेकर के जाएगा। मैं सायंकाल को उनका खाना लेकर गया तो खाते खाते बहुत सुंदर बातें सुनाने लगे स्वामी जी। रात हो गई, मुझे भी सहसा ध्यान आया कि अब वापस जाते समय बरगद के नीचे से जाना पड़ेगा। मेरे चित्त में भयभीत हो चुका था और मैं चित्त में भयभीत होते हुए मैंने कहा, स्वामी जी अब तो रात बहुत हो गई, मैं यहीं सो जाऊं। स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, जा, मुंशी जी प्रतीक्षा करते होंगे। मैं विवश होकर बर्तन लेकर चल पड़ा। थाली रखी, कटोरिया हाथ में और थाली को रखे वापस आने लगा तो चलते चलते जब आया तो बरगद का पेड़ मेरे हाथ पर रखी थाली कांपी, बर्तन खड़खड़ाए। मैंने समझा भूत आ गया। बर्तन वहीं फेंक कर दौड़ा कि पीछे फिरकर नहीं देखा। दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचा और धड़ाम से गिर पड़ा। माताजी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, हुआ कुछ नहीं, वह बरगद का भूत। बर्तन वहीं पर पड़े हैं, किसी को भेजिए ले आए। परंतु बाद में जब बड़ा हुआ तो ज्ञात हुआ कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तब मैं उस बरगद के वृक्ष को देखकर मुस्कुराता। रात के समय भी उसके नीचे से गया। कोई भूत प्रेत चुड़ैल मुझे कभी दृष्टिगत नहीं हुए। तो ये होती है मानसिक निर्बलता। मैंने 2 कहानियाँ इसी वीडियो में आपको मानसिक निर्बलता वाली सुनाई, जो दोनों की दोनों कहानियाँ स्वामी जी ने अपनी किताब में स्पष्ट लिख रखी हैं। तो गायत्री साधना स्वामी जी किया करते थे। गायत्री साधना करने से पहले मानसिक रूप से स्वामी जी ने कई बार जिक्र किया है इस बात का कि वे मानसिक रूप से निर्बल थे। कई बार उन्होंने जिक्र किया है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता था। कई बार उन्होंने जिक्र किया है कि मैं मानसिक निर्बलता के कारण रोता था, किसी सुने जगह पर जाकर रोने लगता था। कई बार उन्होंने जिक्र किया है, एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कि जिक्र किया है कि मेरा मन करता था कि मैं आत्महत्या तक कर लूँ। स्वामी जी ने स्वयं अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है। लेकिन गायत्री जप ने उन्हें आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, इस बातों का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने इन बातों का भी जिक्र किया है, गायत्री जप के कारण ही मेरी आज ये क्वालिटी बढ़ी है। तो वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं। बहुत बड़े साधक थे, गायत्री साधक थे वो, बहुत बड़े। इससे पहले स्वामी जी बताते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता था, मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर था और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसके बाद धीरे धीरे जब वो गायत्री मंत्र के जप करने लगे, जहाँ नित्यानंद जी महाराज जो थे, इन्होंने ही इनको गायत्री मंत्र लिख कर के कागज़ पर दिया था और प्रेरणा से वो गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। तो इस तरह की कहानियाँ स्वामी जी ने अपनी किताबों में बहुत सारी लिख रखी हैं। उनकी हृदय की निर्बलता जो थी वो दूर हुई गायत्री मंत्र के जप के कारण। और ये जो हृदय की निर्बलता होती है, ये एक प्रकार से फिर दुख बन जाता है। ये मानसिक रोग होता है एक, जो लगता है हमें हमारे पास भूत है, प्रेत है, पिशाच है, और ये मानसिक रूप से हम कमज़ोर होने लगते हैं और फिर कमज़ोर होते होते ये बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है। हमें कोई इतनी भी दवाइयाँ करवा लो, इलाज करवा लो, फिर हमें लगता है हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहा और हम तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हमारे ऊपर किसी का साया है। इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है और लगता है नहीं वास्तव में है, मैं तो कहती हूँ अगर है भी तो भी आप गायत्री मंत्र का जप करो। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा सब उत्तम होगा, उचित होगा, ठीक होगा। आपको कभी कोई भूत प्रेत पिशाच कोई नहीं सताएगा। ये मैं ही नहीं, बहुत से लोग कहते हैं गायत्री मंत्र के जप के द्वारा सब कुछ ठीक हो जाता है। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की 2 कहानियाँ मैंने इसीलिए आपको सुनाई कि आप विश्वास करें। मन जब कमज़ोर हो जाता है तो किसी की बातों पर विश्वास नहीं होता। बस विश्वास होता है तो कैसे लोगों पर विश्वास होता है? जो भूत प्रेत पिशाच इस तरह का इलाज करते हो, चाहे वो कुछ ना करें, बस विश्वास में लेकर के मनुष्य को कुछ भी, एक मान लो थोड़ी सी धूल भी दे देते हैं ना कि इसे चाट लेना, तो भी लगता है हाँ जी फ़ायदा हो गया। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप करो। गायत्री मंत्र का जप हर तरह की भूत पिशाच, डर, किसी भी तरह का आपके सामने संकट हो, हर संकट से उबार लेता है, दुखों का नाश कर देता है गायत्री मंत्र। इतने बड़े गायत्री साधक की बातें मैंने आपको सुनाई हैं। बहुत बड़े गायत्री साधक थे, छोटे मोटे नहीं थे। इसलिए मैंने यह बात आपको बताई कि जो अनुभवी लोग हैं, कम से कम उनसे तो, उनकी बातों का तो यकीन करके आप गायत्री मंत्र का जप करिए। अनुभवी लोग यानी गायत्री मंत्र के जो इतने बड़े अनुभवी थे कि उनको गायत्री मंत्र के जप के द्वारा परमपिता परमेश्वर के दर्शन भी हुए थे। उन्होंने परमपिता परमेश्वर के दर्शनों का भी साक्षात्कार अनुभव
अपनी पुस्तकों में लिखा है कि कैसे हमें परमपिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। बहुत बड़े गायत्री साधक थे, उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैंने भी गायत्री मंत्र के जप किए। उनसे प्रेरणा, यानी कि मेरा इतना सौभाग्य नहीं कि मैं उनके दर्शन कर पाती, हाँ उनकी पुस्तकों में पढ़ के मैं प्रेरित हुई। उनकी पुस्तकों को पढ़ के मुझे इतनी ज़्यादा प्रेरणा आई कि मैं भी गायत्री मंत्र के जप उसी दिन से आज तक लेकर अब तक करती आ रही हूँ। तो गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें।